ही नहीं मेरे बड़े भाई, मैं आपको कुछ खबरी बताना चाहता हूँ। मेरी बात निकला है वंत भैया पुलिस में मेरा चार हाल नौकरी सीधे आशीष मुझको ये भैया मेरे चार हाल नौकरी के तुम्हारा दिमाग खराब है। आज तुम्हारी नई शादी हुई है और तेरी बीवी जब क्या कर रहे घर में सुहाग रात की तैयारी करके तुम्हारा इंतजार कर रही है और तो नौकरी के लिए लखनऊ जा रहा है। भैया आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मेरे दिल में शौक और तमन्ना था कि पढ़ाई करने के बाद इस हिंदुस्तान का कोई अच्छा अफसर बने। बड़े भैया कविता तो इस घर के लिए, इस हवेली के लिए लक्ष्मी बनकर आई है। उसके आते ही मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई भैया। ठीक है, अगर तू जाना ही चाहता है तो जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करके तब जाना होगा। एक काम नहीं मेरे बड़े भाई, आपके लिए तो हजारों काम करने के लिए तैयार हो। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बताओ भैया। कविता बीवी को घर से भगा दीजिए, शौक से जाओ फिर लो करी के लिए कविता बीवी को घर से भगा। अपने मेरे हाथों से मुल के कविता मेरे लिए लक्ष्मी है, उसके आते ही मुझे पुलिस की नौकरी भैया क्या कर रहे हैं आप? शायद भूल रहे हैं, आप शायद भूल
महत्व का हिस्सेदार हूँ। इस हवेली में जितना आपका हक है उतना शंकर सिंह का भी है। उतना शंकर सिंह का भी देख छोटुआ देखो ये साल तो मेरा छोटा भाई है और शेयर होल्डर बनना चाहता है, ठीक है? तो देख मैं तुम्हें एक हिदायत और देता हूँ, अगर समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई बात नहीं है मेरे साथ, वो देव है। अच्छा वो देव है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। सुन मेरी बात, अब मेरे सुन सकरवा, अरे मेरे सर पे और तेरे सर पे मेरे के सर पे अबे तेरे सर पे गमती घटा तुम्हारे लिए लास्ट इन्फॉर्मेशन है, या तो तुम अपनी बीवी कब्जा को घर से भगा दो, नहीं तो हवेली से निकल जाओ। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं से खत्म होता है। रिश्ता हमारा तुम्हारा आज से खत्म जी। अच्छा, नहीं तो बीवी को भगा दूं तो रिश्ता है। हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना भैया, आज मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई तो कैसे दहेज लेने वालों को इस दुनिया से ना मिटा दिया मेरा शंकर सिंह। आओ साहब, तुम एक घंटा टाइम ले गया, शंकर सिंह भैया समझाएंगे ला देगा। हाँ, समझा दे, बगावती हो गया है, समझा दे शंकर सिंह भैया। तो आज सात दिया बा 6 औरत चला जाए पता चला, सकली धोखा मिली बा, लक्ष्मी मिली आए, जैसे गेही जाती है फट लौकर कागज मिल गया। ये तरफ कहा कि भगाए जाए छोड़ जाए, इनके भगाए आएगी ढूंढ पड़ा नहीं जाता, ये तरफ कहा मनवा जाए। समझा दिया, मान गया। हाँ मान गए। शंकर, तो क्या है, छोटुआ की बात मान लिया और मेरी बात से इनकार कर दिया। छोटुआ हो चाहे
मैं किसी की बात मानने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुरुदेव की बात मानूंगा। अच्छा ठीक है, है। जा रहा हूँ, आपकी बात से इनकार करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे तोरी माई, अरे तोरी माई, अबे तोरी बात का है बे? क्या बोल? हैं? शंकर सिंह भैया प्रदेश चला गए। हैं? दुल्हन सुहागन बन के घरे में बैठी बा, सुहाग रात के इंतजार कर दिया है कि कब आवे कब आवे। भैया प्रदेश चला गया, दुल्हन घरे बाहर वो रोवा गई, सुहाग रात के बनाई वो नजारे तोरी माई। अबे तोरी माई की बोली माई? हमरे माई कहे गई साला से बनाई सुहाग रात। तुम चिंता मत करो छोटो, अभी मुर्गा बाप में कोल्हू जीता है, कब जाओ तुम घबराओ नहीं। आज तेरे साथ सुहाग मनाने के लिए ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज ठाकुर सुहाग रात मनावे जा जाए, नहीं बड़ा हल्ला हो जाए। देखा अरे तू जेठाऊ लागा, जेठाऊ ये धऊ नहीं लहू साले। हमें कल कब अपने मायके जाएगी, उसके मायके वाले पूछेंगे कब तेरी सुहाग रात कैसे रही। जब कोई जवाब नहीं देगी ना तो अपने खानदान की नाक कट जाएगी। अरे नाम तो हर नाम कट जाएगी, ज्यादा नहीं करा। चल मेरे साथ, चलो जाते जाते हमारे लोगों को इस बात के लिए हिदायत दे करके जाता हूँ कि कल आप लोग इसी तरह से साथ देंगे ना तो सूर्योदय से पहले इस बात के लिए साथ हो करके जाऊंगा कि सबसे पहले आज इस ऐतिहासिक जमीन प्रांगण पर घर के मालिक नई साथी माताएं बहने एवं भाई होनहार का बच्चों को हमारे परमादरणीय मानव राकेश प्रधान एंड पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इतना ही बंधु, हम सबसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई या बच्चा समझकर माफ करना, क्योंकि आप लोग दया के सागर हैं, हम समायाचक हैं। इन शब्दों के साथ आगे बताएंगे भैया चाहिए। कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। भैया दुनिया बनाने वाले मालिक, क्या आपकी शान है परमात्मा। आप किसी को इतना दिए हैं कि खाते खाते मरा जा रहा है, किसी को इतना दिए है मेरे मालिक की वो खाने के लिए मरा जा रहा है। हम नहीं गए कि नहीं, आप जैसी सैनिक को गाँव का रहने वाला हूँ। भैया मेरा नाम अरमान सिंह है। मैं दुनिया में इतना बड़ा भागा पैदा हुआ, जब मैं छोटा सा था बाबूजी इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। भैया बच्ची थी माँ, मेहनत मजदूरी का गाना करके किसी तरह से मेरी परवरिश कर रही थी।
मैं अपनी माँ को एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया भैया। डॉक्टर साहब बोले कि देखो अरमान सिंह, तुम्हारी माई को ठीक होने में 5,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि इनके पेट में अपेंडिक्स हो गई है। डॉक्टर साहब का पैर पकड़कर मैं रोने लगा। डॉक्टर बाबू, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, 5,000 रुपए का प्रबंध कहाँ से कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब बोले अरमान सिंह, यह हॉस्पिटल है, यहाँ पैसा लगता है, यहाँ सारा खेल पैसे का है। हमने कहा ठीक है साहब, बाबूजी तो बहुत पहले चले गए, यदि हमारी माई को कुछ हो गया तो मैं दुनिया में जाकर सहारा रहूंगा। माया हमने कहा ठीक है साहब, आप मेरी माँ का इलाज करिए, मैं पैसे का प्रबंध करके आता हूँ। साहब डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करने लगे। मैं पैसे के लिए अपने गाँव वापस आया, लेकिन वहाँ वक्त जो लोग मुझे प्यार से बुलाते थे कि आओ अरमान भाई, वक्त निकलने के बाद वही लोग बाबू देखने के बाद अपना रुख फेर लेते हैं। अपने गांव में एक बारी के दरवाजे पर जाकर गली खिड़खिड़ाया बाबू, पर इस वक्त नसीब का कोई न सुना। दुनिया वालों के सामने मैं अपने दामन फैलाकर भीख मांगा, अपने पेट के लिए नहीं बाबू, अपनी बूढ़ी माँ की जिंदगी बचाने, पर कोई न सुना भैया। मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया देखा तो शाम को 4 बज रहे थे। डॉक्टर साहब गेट के पास खड़े थे। मैं पूछा डॉक्टर हमारी माई की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब सर्दी से कमिए और कहने लगे कि बेटा अरमान लिखे, तू अपनी जिस बूढ़ी माँ के लिए दुनिया वालों के सामने बूढ़ी माँ तुझे दुनिया में अकेला नसीब के सच माँ का आंचल का साया आ गया भैया। हाँ, आप लोग तो मुझे अकेला छोड़कर चले थे, पर जाते जाते मेरे सर पर एक बहुत बड़ा बोझ लेकर गए भैया। मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी जिसका नाम सुशीला था बाबू। हम अपने बहनी सुशीला की परवरिश से कर रहे हैं ना कि जैसे एक बाप अपने बिटिया की परवरिश करता है, ताकि हमारी मैया अपने दिल में संभवी कभी न एहसास कर दुनिया से हमारी माई और बाबू जी खत्म हो गए। धीरे धीरे मेरी बहन से आगे होती गई। मैं अपने बहन का रिश्ता लेकर जहाँ जाता, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख दहेज का मांग करता है भैया। पर इस पर के पास पैसा था, इतना पैसा खर्चा करता था। एक दिन मैं अपनी झोपड़ी में मायूस होकर लेता था। मेरी बहन खाना बनाकर बाहर निकली और कहने लगी भैया आप रो रहे हैं, वो साफ है, वजह क्या बात है, आप कब से अपने बहनी से ना बताऊंगा, तब कैसे बताऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं है बहन, मुझे मेरी माँ की याद आती है। नहीं भैया आप अपने बहनी से कुछ छिपावत है। हमने कहा बहन देख तू सयानी हो गई है, मैं सोचता हूँ कि मेरा जन्म तेरा हाथ पीला करवा दूं, तुझे तेरे घर रुखसत कर दूं, जिससे मुझे निजात मिल जाए, छुटकारा पा जाऊं। हमार ठंड हो बहन। हमारा पैर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि भैया आप मेरी शादी की चिंता कर रहे हैं, इसी का काम है, रो रहे हैं। भैया मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पुराने लुगरे लेकिन आपको मैं लेट गया और देखा तो सुबह 4 बज रहे थे। मुझे ठाकुर अर्जुन सिंह की हवेली याद आई। मैं उठा और नंगे पाँव जमींदार की हवेली में चल लिया गया। देखता तो सुबह 5 बज रहा था, वहाँ कचहरी लगी थी, तमाम लोग चाय नाश्ता चल रहा था, इकट्ठा अपनी अपनी फरियाद कर रहे थे। ठाकुर अर्जुन से मुझे देखा तो बुला दिया और कहने लगा अरे अरमान भाई कैसे, क्या बात है, इतना सुबह कैसे? कोई हिम्मत तो नहीं पड़ रही है।
भाई शंकर सिंह है क्या? हाँ है तो बोलो क्या बात है? हमने कहा साहब मैं अपने बहन का रिश्ता करना चाहता हूँ। मुझे तो खामोश रहे अर्जुन सिंह एक भाषा भाग पहला स्टेटमेंट उठा यही था, हाँ करेंगे तो पर कितने पैसे में शादी करना चाहते हो? हमने कहा साहब हमारे पास पैसा तो नहीं है पर हाँ हमारी गरीब की बहनी है, आपके घर की शोभा रहेगी, आपके सारे पर अपना घर तक झुकाए रहेगी, किसी तरह से कोई टूटी नहीं होने पाएगी। कहने लगे देखिए भाई शादी तो करूंगा पर 1 लाख रुपया लूंगा, तुम गरीब आदमी हो तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे समझ में आया, मैंने कहा ठीक है भाई चलो इस तक है। शादी का डेट मुकर्रर हुआ, धूमधाम से मेरे दरवाजे पर बारात आई। मैं अपने बहन की डोली अपने कंधे से उठाकर दोस्तों सब कर दिया। शाम होते होते क्या देखता हूँ किसान अर्जुन सिंह अरे भैया भैया अरे आराम सुनो ना, क्या बात हो गया तू लोग अर्जुन सिंह अपने आदमियों से जो कहा डोली उठाए थे दहेज के लिए मेरी मासूम बहन को चलाकर अपने आदमियों से मेरे और चैलेंज भरी बात लिखा कि अरमान सिंह अगर थोड़ी माई दूध पिलाई है ना तो अपने महिला के खून का बदला खून से ले लेना, अगर ठाकुर अर्जुन से। पर मैं क्या करूँ बाबू, मैं गरीब आदमी हूँ, आज मेरी मरी हुई बहन मुझे दिखा गई है। भैया अगर आप इससे बदला नहीं लेंगे तो कौन बहनिया करेगी भैया पर विश्वास? समाज में दहेज के लोग भी समाज के दरिंदों का हौसला बुलंद होता रहेगा। दहेज के लिए जाने कितनी लड़कियां चला जाएंगी, मार दी जाएंगी। पर क्या करूं बहन, मुझे माफ करना, ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो मेरे पास सोच है, ना फोर्स है। जिंदगी से ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि मैं चलकर कहीं अपनी जान सामने दरिया दिखाई दे रही है, चला इस दरिया में कूद कर अपने जान दे दूंगा। मुझे माफ करना बहन, मैं एक भाई होकर मेरे साथ कुछ न करना भाई, मैं गद्दार हूँ बहन, माफ करना बहन। आपत के समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो धैर्य खो देते हैं ना वो अकाल मृत्यु मारे जाते हैं। अरे बालक चल पश्चिमा घाट की तरफ चल, कैसे आगे जब जाएगा ना तो एक घनघोर जंगल मिलेगा। जंगल के बीचों बीच भगवान शिव का विराट मंदिर है। मंदिर के पीछे एक खंडाला है। खंडाले में चाकुओं के बहुत सारे असलहे रखे हुए हैं। चल उठाले बंदूक लगा दे आतताइयों की हवेलियों पर निशाने, और आज से अपना नाम बदल करके चाकू मैं हूँ और मैं समय हूँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। जैसे आप मुझे दिशा निर्देश दे रहे हैं वैसे हमारी रक्षा करना, मदद करना। मैं चलकर देखता हूँ तो भगवान का खंडाला कहा है, हम बच्चों का भाना तेरे पास तेरा भाई जरूर खत लगेगा। आगे
को आगे चल के देखता हूँ। जय मां भवानी, मेरी है रहा मुझको, मेरी है रहा मुझको, इसका जवाब दिखाऊंगा। लगी जो आग सीने में कातिल हम तोड़े लहू से बुझाऊंगा। धोखा भगवान माफ कर नहीं साहू, लेकिन अब माँ ही का तुमसे कसम खा जाए तुझे कसम खा जाए। जब तक हम सारे तोरे खोपड़िया में भागवती सूरत न बना देव ना, हमारे माई का तू भरा आया मत आया से बहुत खून खराबा होगा। इंतकाम लूंगा तुझसे, मेरे जिंदगी का आखिरी वक्त होगा, आपके आखिरी बात होगी। मैं एक गरीब खानदान की लड़की बाबू, इतने बड़े घरे में चली गई, बड़े खुशी की बात है। मेरे स्वामी जी आने वाले हैं और आप देखोगे मैं करती हूँ। धन्य हो मालिक।